नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्ते भवति नैष्ठकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यताय देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमपदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौतुसे नमः। वञ्चकल्पातरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है आज प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम क्लास में, जहाँ हम दूसरा स्कंद 7वां अध्याय श्लोक संख्या 15 से अब आगे चर्चा करेंगे। करेक्ट। 14th कल हमने डिस्कस करा था, टुडे विल बी 15th। हमने केवल 15th की ट्रांसलेशन पढ़ी हुई, राइट। अन्तासरस्य उरुबलेन पदे ग्रहीतो ग्राहेण यूतपतेरम्बुजा हस्त आर्था आहेदमादिपुरुषाखिललोकनाथा सीताश्रवा श्रवणमंगलनामधेया। सो यहाँ पर इस 15वें श्लोक में जैसे कल बात हुई थी, गजेंद्र मोक्ष लीला का वर्णन आ रहा है। अंथा सरस्य का मतलब नदी में, उरुबलेना पदे ग्रहीतो, पदे का मतलब पैरों के द्वारा, किसने पकड़ा? ग्राहेना, क्रोकोडाइल ने। उस समय अंबुज हस्त आर्था, और गजेंद्र जो कि हाथियों का राजा था, बहुत बहुत शक्तिशाली था, वो क्रोकोडाइल के हमले के कारण, जो उस समय वो नदी में था, उस समय वहाँ पे क्रोकोडाइल के हमले के कारण जो कि युद्ध 1000 साल लंबा चला। Can we just close the door sides? 1000 लंबा युद्ध चला। उसके अंत में जब गजेंद्र अपना बल खोने लगा, उसको अपना अंत नजर आने लगा, तब उसने सब प्रयत्न करने के बाद अपने क्षमता से क्रोकोडाइल को हराने का प्रयत्न करा, अपने सगे संबंधियों से प्रार्थना करी उसकी मदद करने के लिए, पर जब सब कुछ विफल हो गया तो अंत में उसको याद आया
भगवान विष्णु के प्रति उसको अपने पिछले जन्म में याद करी हुई स्तुतियाँ उसको याद आती हैं, और वहीं उस लेक में पड़े हुए कमल के फूल को निकाल कर ये हाथी गजेंद्र अपनी सूंड में उस कमल को पकड़कर भगवान की तरफ अर्पण करते हुए प्रार्थनाएं बोलता है। आहेदम आदि आदि पुरुषाखिला लोकनाथा तीर्थ श्रवणा मंगल नाम दिया। किसको? आदि पुरुष भगवान जो कि लोकनाथ हैं, सबके मालिक हैं। तीर्थ श्रवः मतलब he is as famous as a place of pilgrimage। श्रवण मंगल नाम देहा। श्रवण, क्या श्रवण करना? नाम देया, जिनका नाम श्रवण करते ही जीवन में मंगल या एक प्रकार से अमंगल हट जाता है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णन किया गया है। ट्रांसलेशन पढ़िए। अत्यंत बलशाली मगर के द्वारा नदी के भीतर पांव पकड़ लिए जाने से हाथियों का नायक अत्यंत पीड़ित था। उसने अपनी सूंड में कमल का फूल लेकर श्री भगवान को इस प्रकार संबोधित किया। हे आदि भोक्ता, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे उद्धारक, हे तीर्थ के समान विख्यात, आपके पवित्र नाम जो जपे जाने के योग्य है, उनके श्रवण मात्र से ही सभी लोग पवित्र हो जाते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत पास टाइम है जो श्रीमद् भागवतम में हम आगे 8वें स्कंद में विस्तार से पढ़ेंगे, और इसमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं भी हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं। उसमें से कुछ शिक्षाओं का हम उल्लेख करेंगे यहाँ पर। उसके बाद कुछ चीज़ें जो प्रभुपाद अपने तात्पर्य में कहते हैं उस पर उसका अध्ययन करेंगे। तो ये जो गजेंद्र, जो ये हाथी था, ये सबसे शक्तिशाली था उस जंगल में। उस अधिक शक्ति होने के कारण उसके अंदर एक प्रकार का अहंकार था, घमंड था कि मुझे कोई कुछ, मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। सो द मोस्ट पावरफुल एलिफेंट इन द मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन, जहाँ ये उल्लेख हो रहा है इस लीला का, ये धरती की बात नहीं है। आई बिलीव मंदरा पर्वत पर, वहाँ के वन, वहाँ पे उसका उल्लेख आ रहा है, जो बहुत ही खूबसूरत वातावरण था। और जब गजेंद्र उस लेक की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था, तो जितने ही बाकी बड़े बड़े जानवर थे, शेर कहिए, भालू कहिए इत्यादि, वो गजेंद्र को देखकर दूर दूर से भाग रहे थे। तो आप समझ सकते हैं कितनी शक्ति होगी गजेंद्र की। वो गजेंद्र इतने खूबसूरत वातावरण में अपनी अनेक पत्नियों और अनेक बच्चों के साथ लेक में नहाने के लिए जा रहा है। मनुष्य नहीं है, हाथी है। जिन्होंने बाद में ज्वाइन करा कंफ्यूज मत हो जाइएगा ऐसा लग रहा है कोई मनुष्य तैरने के लिए जा रहा हो। सो दिस गजेंद्र एलिफेंट जब उस लेक में नहाने के लिए जा रहा होता है, सो इफ यू सी देयर इज अ मोस्ट पावरफुल पर्सन एंड ही इज अ मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन, जो गजेंद्र ने कभी नहीं सोचा उसके संग हो जाता है। जब उस पानी में जाता है और जब अपने सगे संबंधी के संग वो खेलने लगते हैं, यू नो एलिफेंट डज व्हाट, यू नो पानी डिस्टर्ब होने लगा, तो वहाँ पे क्रोकोडाइल थे, और वो एक क्रोकोडाइल आके गजेंद्र के पैर को पकड़ लेता है। तो सबसे पहली शिक्षा इस पास टाइम से मिलती है, इवन द मोस्ट पावरफुल एंड इवन इन द मोस्ट कंफर्टेबल सिचुएशन, एनीवन एंड एवरीवन कैन फेस द मोस्ट unexpected situation. You getting a point? This is called as pade pade or padam padam. What is that? Padam padam. पदम पदम यत विपदाम तेषाम। इस भौतिक जगत का ये नियम है जो एक गजेंद्र लीला से सीखने को मिलता है। वो गजेंद्र अपनी क्षमता से उस क्रोकोडाइल को अपने से दूर करने का प्रयत्न करता है, नहीं हो पाता। अपने सगे संबंधी, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को पुकारता है, सब उसकी मदद करना चाहते हैं पर विफल होते हैं। क्यों? क्योंकि गजेंद्र इस समय जमीन पर नहीं खड़ा है, पानी में है। सभी सगे संबंधियों की इच्छा थी गजेंद्र की रक्षा करने के लिए, पर वो फिर भी गजेंद्र की रक्षा नहीं कर पाए एक क्रोकोडाइल से। और हाथी कितने थे? अनेक। मतलब क्या है? इंटेंशन इज नॉट इनफ if there is no ability to act। तो वहाँ पे समस्त हाथियों की इंटेंशन थी, सगे संबंधियों की इंटेंशन थी कि हम गजेंद्र की रक्षा करें।
बट उनकी एबिलिटी नहीं थी। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसी प्रकार हमारे सगे संबंधी, हमारे पर जो विपदा आती है, सबकी इंटेंशन होती है हमें हमारी विपदा से दूर करने की, बचाने की। और सबसे बड़ी विपदा क्या आती है? मृत्यु। सब प्रयत्न करते हैं, डॉक्टर्स प्रयत्न करते हैं, क्या क्या खर्चा नहीं करा जाता। अभी बेंगलोर में एक छोटे से बालक को, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द डिसीज, उसको एक मेडिसिन या इंजेक्शन लगाया गया जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए। द मोस्ट एक्सपेंसिव मेडिसिन लाइक दिस। आई मीन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, बट द पॉइंट इज हर कोई व्यक्ति चाहता है रक्षा करने की अपने सगे संबंधियों की। इंटेंशन इज देयर, but actually there is no ability. In material world, the laws of nature and the results of karma are inevitable. They cannot be checked. तो ये हम सबको समझना चाहिए। और गजेंद्र ने की लीला से जैसे देखते हैं अंत में उन्होंने भगवान की शरण ली, उसी प्रकार हमको अपने जीवन में और अपने सगे संबंधी को सिखाना चाहिए कि हमें शरणागत, या हम किसकी शरण ले सकते हैं? अंत में केवल भगवान की ही शरण ले सकते हैं। 1000 साल तक ये युद्ध चलता है गजेंद्र और इस मगरमच्छ के बीच में, बहुत लंबे लंबे समय तक। उसी प्रकार कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी परेशानियां हैं जो बहुत लंबे स्तर तक, लंबे समय तक हमारे पीछे पड़ी रहती हैं। तो व्यक्ति को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और जब भी मौका मिले भगवान की शरण लेनी चाहिए। गजेंद्र को अपनी इस परेशानी से छुटकारा कब मिला? जैसे वो भगवान की शरणागत होता है। 1000 साल तक उसने भगवान की शरण नहीं ली थी। पहले दिन ही शरण ले लेता तो अगले दिन पिकनिक बनाने के लिए कहीं और चला जाता है ना। पर 1000 साल तक वो अपनी क्षमता पे लड़ता रहा, तो इसलिए उसके संग उसकी परेशानी खींचती रही। मतलब मेटीरियल प्रॉब्लम्स कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय मेटीरियल सॉल्यूशंस। हमारी जो भौतिक परेशानियां हैं उसका सिर्फ एकमात्र सहारा या सॉल्यूशन है आध्यात्मिक सॉल्यूशंस लाइक दैट। एंड फाइनली, I mean, these are some of the key points I'm sharing. There are many lessons which I could recall in the morning. After 1000 years of long fight, 1000 लंबे युद्ध के बाद भी क्या हुआ? गजेंद्र हार गया, है ना? वो तो भगवान ने आके उसकी मदद करी, पर गजेंद्र हार गया। सो इस संदर्भ में प्रभुपाद अपने श्लोक में, दिस इज होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू, ये 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय का 30 श्लोक है, उसका तात्पर्य पड़ेगा। बहुत खूबसूरत पपट है। प्रभुपाद बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं उसमें। कहते हैं जैसे कि गजेंद्र इतना शक्तिशाली था फिर भी युद्ध हार गया। वो क्रोकोडाइल उसके पैर के समान भी नहीं था। अगर वही क्रोकोडाइल मगरमच्छ ने उस गजेंद्र को जमीन पर हमला करा होता तो ना जाने कितने समय पहले ही गजेंद्र ने अपने पैरों से कुचलकर उस मगरमच्छ को मार दिया होता। प्रभुपाद कहते हैं जैसे गजेंद्र का युद्ध मगरमच्छ के साथ था, उसी प्रकार हमारा युद्ध माया के साथ इस भौतिक दुनिया में बना रहता है। गजेंद्र युद्ध हार गया क्योंकि गजेंद्र अपने नॉर्मल कंडीशन ऑफ लाइफ में नहीं था। मतलब गजेंद्र पानी में था, पानी में होने के कारण उसका एंथुजियाज्म, उसका बल, उसकी इंद्रियों की क्षमता धीरे धीरे हीन होती चली गई। अगर वही गजेंद्र जमीन पे होता तो अपना एंथुजियाज्म, लड़ने की क्षमता बनाए रखता, उसके अंदर शक्ति बनी रहती, उसके इंद्रियों का भी बल होता। तो इस प्रकार प्रभुपाद समझाते हैं कि हर व्यक्ति को अपनी माया के संग युद्ध में, जो माया के संग युद्ध है और जो हो रहा है युद्ध, हर भक्त का युद्ध रहता है माया के संग, उसमें समझना चाहिए कि उसके लिए उसकी नॉर्मल कंडीशंस ऑफ लाइफ क्या है। नॉर्मल कंडीशंस लाइफ का मतलब है जहाँ पे उसका एंथुजियाज्म, उसकी क्षमता, उसके इंद्रियों का बल बना रहे ताकि वो भक्ति के मार्ग और नियमों का पालन कर सके। अब ये जो नॉर्मल कंडीशंस ऑफ लाइफ हैं वो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकती हैं। तो प्रभुपाद ऐसे तात्पर्य में समझाते हैं, इसलिए वर्णाश्रम धर्म दिया हुआ है। हर व्यक्ति अपने अपने गुण और कर्म के अनुसार ऑक्यूपेशन चूज करता है और करना चाहिए, और उसको अपना आश्रम चूज करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी एलिमेंट के हैं उनको ब्रह्मचारी जीवन का पालन करना चाहिए, जो नहीं है उनको कभी भी ब्रह्मचारी आश्रम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वरना उनकी क्षमता या उनका जो ये दिस स्ट्रगल
ऑफ फॉर एग्जिस्टेंस का हो या दिस फाइट विद माया, दे विल फेल मिजरेबली। उसी प्रकार से जो ब्रह्मचारी एलिमेंट के हैं उनको गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहिए। तो दिस इज एन इंडिविजुअल सब्जेक्ट। हर व्यक्ति को अपने ही गुण कर्म को समझ के अपना आश्रम चूज करना चाहिए, उसी प्रकार ऑक्यूपेशन चूज करनी चाहिए। उसी प्रकार से हमारा स्टे, हम कहाँ रहते हैं वो भी निर्धारित होता है। जैसे नौजवानों के अंदर बड़ी इच्छुकता रहती है विदेश जाने की। अगर कोई सोचे विदेश जाके रहता है और भक्तों का संग उसको नहीं मिलता है, तो ये वैसी दशा हो जाएगी जैसे गजेंद्र पानी में जाकर मगरमच्छ से युद्ध लड़ता है। मगरमच्छ का मतलब यहाँ माया। माया जैसे गजेंद्र पर हावी हो गई पानी के अंदर, उसी प्रकार माया हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। 1000 साल भी नहीं लगेंगे उसको, शायद एक हफ्ते की भी कहानी नहीं रहेगी हमारे केस में, जहाँ हम माया के सामने ढेर हो जाएंगे। सो उस प्रकार ये जो पास टाइम है, जो हम विस्तार से अभी भविष्य में 8वें स्कंद में पढ़ेंगे, उसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। कुछ थी तो इसलिए मैंने आप लोगों के संग आज शेयर करने के बारे में सोचा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्रभुपाद जो इस पास टाइम से शिक्षा निकालते हैं, सिखाते हैं, हर व्यक्ति को अपनी स्थिति को समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए और याद रखना चाहिए हम हर समय माया के साथ युद्ध में लगे हुए हैं और किस प्रकार हमें अपना उत्साह, अपनी शक्ति को बनाए रखना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां हमारी शक्तिहीन होने लगे, हमारा बल कम होने लगे, हमारी इंद्रियां, हमारा उत्साह हमें त्याग दें। उस प्रकार से हमें उसका सावधानी रखना चाहिए। आगे प्रभुपाद तात्पर्य के अंदर भगवान के जो गुणगान यहाँ किए गए हैं, अखिल लोकनाथा, ही इज अ लॉर्ड ऑफ द होल यूनिवर्स, ही इज अ तीर्थ श्रवः, ही इज अ फेमस एज प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज। ये पढ़ते हैं, ये 2 पैराग्राफ पढ़ते हैं आखिरी के। बहुत खूबसूरत बात प्रभुपाद बताते हैं तीर्थ स्थल के बारे में। प्लीज पढ़िए। हाथी ने श्री भगवान को तीर्थश्रवः कहकर संबोधित किया है, जिसका अर्थ है तीर्थ स्थान के समान विख्यात। लोग तीर्थ स्थान में अपने अज्ञात पापों के फलों से निवृत्त होने के लिए जाते हैं, किंतु मनुष्य केवल श्री भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करने से ही अपने पाप कर्मों से निवृत्त हो सकता है। अतः श्री भगवान तीर्थ स्थान के नाम से ही के समान ही उत्तम है। मनुष्य तीर्थ स्थान में जाने पर पाप मुक्त हो सकता है, किंतु श्री भगवान का पवित्र नाम लेकर वह घर बैठे या अन्यत्र रहते हुए भी पापों से छुटकारा पा लेता है। शुद्ध भक्त के तीर्थ स्थान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जवाब है जो कल क्लास के अंत में प्रश्न पूछा गया था। काफ़ी भक्त होते हैं जो धाम में फ्लैट अपार्टमेंट खरीद कर सोचते हैं रिटायरमेंट के बाद वहाँ सेटल होंगे। तो प्रभुपाद यह बता रहे हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप भक्त समाज में रहिए, कहीं पर भी रहिए, तीर्थ स्थल में रहें या अपने शहर में रहें, भक्त समाज में रहिए। वो भक्त समाज में जहाँ आपको सेवा करने का मौका मिले, आपको प्रेरणा मिले, आपको उत्साह मिले, वो वातावरण, वो जगह आपके लिए तीर्थ स्थल है। वहाँ पे रहकर हमें आगे प्रगति करना चाहिए, ना कि ये सोच के कि हम अपने भक्त समाज को छोड़कर किसी तीर्थ स्थल में जाकर वहाँ प्रगति कर पाएंगे। वो दैट इज़ नॉट द पॉइंट एज प्रभुपाद एक्सप्लेनिंग हियर। प्लीज कंटिन्यू। यदि मनुष्य श्रद्धा से श्री भगवान के नाम का स्मरण मात्र करे तो वह समस्त पाप कर्मों से उबर सकता है। श्री भगवान का शुद्ध भक्त कभी कोई पाप कर्म नहीं करता, किंतु यह सारा जगत पापमय वातावरण से पूरित है। अतः अनजाने में शुद्ध भक्त से भी पाप हो सकते हैं। जो जानबूझकर पाप कर्म करता है वह श्री भगवान का भक्त होने के योग्य नहीं है, किंतु यदि शुद्ध भक्त अनजाने में कोई पाप कर्म कर बैठता है तो श्री भगवान उसका उद्धार कर देते हैं, क्योंकि वह सदैव उनका स्मरण करता रहता है। आगे श्रवण मंगल, कैसे भगवान का नाम श्रवण मंगल, कैसे मंगल है, उसका उल्लेख किया गया प्रभुपाद के द्वारा। दिस मीन्स दैट वन रिसीव्स एवरीथिंग ऑस्पिशियस सिंपली बाय हियरिंग द होली नेम। आगे पढ़िए। श्रीमद् भागवतम में अन्यत्र पवित्र भगवान नाम को पुण्य श्रवण कीर्तन कहा गया है। श्री भगवान के विषय में जप तथा श्रवण करना ही स्वयं में पुण्य कर्म है। श्री भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होकर सामान्य मनुष्यों की तरह आचरण करते हैं।
जिससे लोगों के सुनने के लिए कुछ कार्यकलापों का सृजन हो। अन्यथा श्री भगवान का इस जगत से कोई सरोकार नहीं है और न ही वे कुछ करने के लिए बाध्य हैं। वे अपनी अहेतुकी कृपा से प्रकट होते हैं और अपनी इच्छानुसार कार्य करते हैं। समस्त वेद तथा पुराण उनके विविध कार्यकलापों के विवरणों से भरे हैं ताकि सामान्य लोग उनके विषय में सुनने तथा पढ़ने के इच्छुक रहें। तो भी सामान्य रूप से आधुनिक कहानियां तथा उपन्यास लोगों का अधिकांश मूल्यवान समय ले लेते हैं। ऐसा साहित्य कभी कोई भलाई नहीं कर सकता, उल्टे वह नवयुवकों के मन को आंदोलित करने वाला है, जिसमें रजो तथा तमोगुण की वृद्धि होती है, जिससे भवबंधन प्रगाढ़ हो जाता है। तो आज अगर देखा जाए तो किसी पे शायद ही समय है कुछ पढ़ने का, हाँ या ना? तो व्हाट डज इट मीन इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट? ये जो भौतिकवाद लिटरेचर्स हैं, फिक्शंस एंड नॉवेल्स, अब कौन पढ़ता है फिक्शन नॉवल? पढ़ते हैं आप में से? कोई भी नहीं पढ़ता। तो व्हाट डज इट मीन आज के कॉन्टेक्स्ट में? यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, डिफरेंट हमारे पुराने दोस्तों के ग्रुप, उस पे आने वाले, मैं भक्त समाज में बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो भक्त समाज विल बी गोइंग ऑन नेटफ्लिक्स, आई होप सो, यस, सो दे वोंट बी गोइंग एंड वाचिंग मूवीज हियर एंड देयर, बट हमारे जीवन में यही चीज़ कैसे आती है? आई बिलीव इवन इफ यू लुक इनटू योर व्हाट्सएप ग्रुप्स, आप सभी ना जाने कितने अनाप शनाप ग्रुप्स में मेंबर हो गए, और आपने वहाँ पे क्यों उपस्थित हो? अपना संग देने के लिए, यस, उनमें कृष्ण भावनामृत उनमें देने के लिए, हाँ ना? डेली भगवान श्री कृष्ण के एक मैसेज भेजते हैं ताकि लोगों के मन में कृष्ण के प्रति भावना पैदा हो। मुझे संदेह है उस पर, आप लोगों की शक्लों को देखकर मुझे चिंता है, आप लोग कृष्ण संदेश भेजने की जगह माया का संदेश बैठ के पढ़ते रहते हैं, और उस प्रकार कुछ व्यक्ति बाथरूम में भी जाते हैं तो मोबाइल पे बैठे रहते हैं। आई मीन इन जनरल, आई एम नॉट सेइंग एनीवन हियर, इन जनरल लोगों की स्थिति ऐसी हो चुकी है। खाना खाना है मोबाइल के संग, दूध पीना है मोबाइल के संग, वो तो हम सब साथ में बैठते हैं तो इसलिए चैंटिंग से मोबाइल ही निकलता, वरना जैसे ही अकेले व्यक्ति बैठता तो फिर मोबाइल के संग। तो ये दिस इज आई मीन पिटिएबल कंडीशन। तो हम जब चीज़ें पढ़ते हैं ना तो हमें लगता है हाँ मैं कितना महान हूँ, मैं तो नॉवल पढ़ता ही नहीं अभी, मैं तो फिक्शन पढ़ता ही नहीं, क्यों? मैं तो व्हाट्सएप मैसेज पढ़ता हूँ, प्रभुपाद ने लिखा ही नहीं है तो मेरे बारे में बात ही नहीं करी है। दिस इज व्हाट इज बीइंग, if you already you are a sincere practitioner, you are trying to become a sincere practitioner, very first thing you need to do is give up all your social media things unless it is necessary, needed for your well-being. You should not be part of it. Take a break for 1 or 2 years and then you can join, and then you'll be able to give them Krishna consciousness because you have got Krishna consciousness. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ोगे तब तक आप उनको कोई कृष्ण का संदेश नहीं दे पाओगे, क्योंकि आप उसमें ग्रुप में इसलिए ही हो क्योंकि आपकी आसक्ति है उन लोगों से या ऊट पटांग की बातों से। जब तक आप अपने आप को उससे दूर नहीं रखोगे और सिंसियरली कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आप उनको कृष्ण भावनामृत संघ से नहीं जोड़ सकते या स्पिरिचुअल कल्चर के बारे में नहीं बता सकते। एंड दैट इज अ पॉइंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट। फाइन, अब वो क्या होता है, इससे रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है। प्रोपा जैसे बता रहे हैं, पर्टिकुलरली प्रोपा राइट्स, दे एजिटेट द यंग माइंड अननेसेसरली। कितना ही व्यक्ति डिस्ट्रैक्टेड रहता है। द सेम एप्टीट्यूड फॉर हियरिंग एंड रीडिंग इज बेटर यूटिलाइज्ड इन हियरिंग एंड रीडिंग ऑफ द लॉर्ड्स एक्टिविटीज। दिस विल गिव वन ऑल अराउंड बेनिफिट। कौन सुनना चाहता है श्रवणम कीर्तनम? कितना यहाँ क्लास खत्म होने के बाद कितने हमारे भक्त क्लास सुनते हैं, सब कुछ चलता है, but there is not even a second hearing happens। बट अगर हम वो सब नहीं करेंगे, आप लोग उन ग्रुप्स में हो ही नहीं, तो केवल डिवोटीज के ग्रुप में हो, फिर तो सुनने को मिलेगा। देयर आर Prabhupada groups, there are different groups of different spiritual masters जहाँ डेली मैसेजेस आते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स आती हैं। जब आप किसी और ऐसे ग्रुप में होंगे नहीं, केवल भक्तों के ग्रुप में होंगे, तो वही मैसेज सुनोगे, वही चेतना पैदा होगी। You have to make a proper decision for yourself, and that is a point which is being made here. All right, text number 16। और हम क्यों बने रहते हैं उन ग्रुप्स में? हम अपने आप को ही धोखा देते रहते हैं ये कहकर हम इसलिए बने हुए हैं क्योंकि उनको हमें कृष्ण कॉन्शियस से जोड़ना है।
ये बताइए लास्ट टाइम कौन सा कृष्णा कॉन्शियस मैसेज शेयर करा था आपने? और अगर आपने शेयर भी करा तो आपके उन लोगों ने कितना पढ़ा? उससे अधिक तो आप उनके मैसेज पढ़ते हो। Yes or no? If you are not sharing Krishna consciousness, you're not helping them, you have no right to be part of that group. Otherwise, you're cheating yourself. Text number 16. Shutva haristam varanarthinam aprameyas chakrayudha patagara bhujadirudha chakrena nakravadanam vinipatya tasmad दस्थे प्रघर्य भगवान कृपयो जहारा। जैसे ही गजेंद्र ने अपने सूंड में कमल को पकड़कर भगवान को अर्पित किया, और पिछले जन्म में जो उन्होंने श्लोक याद किए थे, तो श्लोक याद करना महत्वपूर्ण है। बाई चांस इस जीवन में सफल नहीं हुए, अगर 4 पैर का जीवन मिला अगले जन्म में, तो गजेंद्र की भांति हम भी प्रार्थना कर पाएंगे। तो श्लोक याद किया करिए, और जो भक्ति शास्त्र में उनको तो श्लोक याद करना ही पड़ेगा, कुछ और नहीं तो यही बोल देना, ओम पूर्णम अधा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। और नहीं तो नहीं, हिरण्मय न पात्रे न, हे प्रभु आ जाओ अभी तो दर्शन दे दो, अब तो वैसे ही मरने को खड़ा हूं मैं इफ नॉट भगवत गीता, एटलीस्ट ईश्वर मरीज के 2-3 श्लोक याद कर लो तो यहाँ बताया कि कैसे भगवान गजेंद्र की प्रार्थना को सुनते ही, हाथी की प्रार्थना को सुनते तुरंत वहां उपस्थित हुए। ट्रांसलेशन पढ़िए। हाथी की पुकार सुनकर श्री भगवान को लगा कि उसे उनकी अविलंब सहायता की आवश्यकता है, क्योंकि वह भयंकर संकट में था। तब श्री भगवान पक्षीराज गरुड़ के पंखों पर आसीन होकर अपने आयुध चक्र से सज्जित होकर वहां पर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने हाथी की रक्षा करने के लिए अपने चक्र से मगर के मुख के खंड खंड कर दिए और हाथी की सूंड को पकड़कर उसे बाहर निकाल दिया। सो भगवान किसी को वरदान दें या किसी को दंड दें, दोनों ही उस व्यक्ति के भले के लिए होता है। तो जैसे ही मगरमच्छ के गले को काटा गया, वैसे ही उस मगरमच्छ का मुक्ति प्राप्त हो गई। और जो कि पिछले जन्म में गंधर्व था, जो शाप के कारण उस प्रकार उसको मगरमच्छ बनना पड़ा, उसको मुक्ति ही नहीं प्राप्त हुई, उसको साथ साथ भगवान के दर्शन भी प्राप्त हुए। गजेंद्र जो पिछले जन्म में राजा इंद्रदुम्ना थे, जिनको शाप के कारण इस प्रकार हाथी का शरीर मिला, आज उनको भगवान के दर्शन हुए और साथ ही साथ भगवान के धाम जाने का मौका मिला। उस प्रकार एक गजेंद्र पास टाइम आता है। आगे चलते हैं, श्लोक संख्या 17। ऑलराइट, सो पे अटेंशन। अभी नए अवतार का वर्णन होने वाला है, ट्रांसलेशन को देखे बिना। ओके, ओनली पे अटेंशन टू द श्लोका। जययांगुणेरव्रजोऽपि यदिता सुतानां लोकान् विचक्रमा इमान् यद् अथा धिययज्ञा क्षमा वामनेन जगरे त्रिपच्चलेना याचनाम रते पथिचरण प्रभु भी न चाल्या। किन अवतार का वर्णन हो रहा है? वामन देव, जिन्होंने 3 पद चलकर बलि महाराज से, जिन्होंने पूरे विश्व को जीत लिया था, उनसे उस विश्व को, ब्रह्मांड को वापस लिया। इसका वर्णन आता है विस्तार से एक बार फिर 8वें स्कंद में एक कहानी आएगी विस्तार से। ट्रांसलेशन प्लीज। श्री भगवान समस्त भौतिक गुणों से परे होते हुए भी अदिति के पुत्रों आदित्यों के गुणों से कहीं बढ़कर थे। वे अदिति के सबसे छोटे पुत्र के रूप में प्रकट हुए, और क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड के समस्त ग्रहों को पार किया, अतः वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने 3 पग भूमि मांगने के बहाने से उन्होंने बलि महाराज की सारी भूमि ले ली। उन्होंने याचना इसलिए की क्योंकि बिना याचना के सन्मार्ग पर चलने वाले से कोई उसकी अधिकृत संपत्ति नहीं ले सकता। बहुत ही खूबसूरत पास टाइम है एक बार फिर, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। बलि महाराज जो अपने गुरु शुक्राचार्य की ब्लेसिंग्स के द्वारा इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि एक बार फिर इंद्र आदि देवताओं को हरा दिया जाता है। पहले भी हराया था, समुद्र मंथन लीला हुई थी, परंतु उस समय अंत में अमृत आने के बाद विष्णु अमृत देवताओं को दे देता है, तो ये सब हार जाते हैं। फिर
किसी और काल में बहुत लंबे समय के बाद दोबारा युद्ध होता है, बलि महाराज जीत जाते हैं। इसकी कृपा के द्वारा, शुक्राचार्य की कृपा के द्वारा। और अब भगवान इंद्र की प्रार्थना को सुनकर वामन देव के रूप में बलि महाराज के सामने आते हैं, उनसे त्रिपद की भिक्षा की मांग करते हैं। और बलि महाराज कहते हैं तथास्तु, यस, हे ब्राह्मण, कोई ब्राह्मण मेरे सामने आए कुछ मांगे, मैं उसको मना नहीं कर सकता। असुर भी ब्राह्मणों को मना नहीं करते थे, असुर भी ब्राह्मणों को मना नहीं करते थे। जैसे हमारे एक और असुर थे कृष्ण लीला में, क्या नाम है उसका, जरासंध, ब्राह्मणों की सेवा किया करता था। तो आपको असुरों की भी कैटेगरीज होती है, ये अच्छे वाले असुर हैं, बुरे वाले असुर हिरण्यकाशिपुर हैं जो ब्राह्मणों का वध किया करते थे। So anyways, point is they had such a respect for Brahmana that they would not say anything to Brahmana. तो उनकी इच्छा को स्वीकारते हैं। और शुक्राचार्य वामन देव को देखते ही समझ जाते हैं शुक्राचार्य कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली ब्राह्मण, इतने शक्तिशाली ब्राह्मण जो कि मरे हुए दैत्यों को जीवित कर दें, इतने शक्तिशाली। तो यहाँ पर शुक्राचार्य कहते हैं बलि महाराज को, हे बलि महाराज सावधान, ये छोटा सा बालक एक साधारण बालक नहीं है, ये विष्णु साक्षात यहाँ पर आया है तुम्हें धोखा देने के लिए। ये इंद्र के कहने पे तुमसे मिलने के लिए आए हैं, तुमसे सब कुछ छीन लेंगे। इस विष्णु के सामने शरणागत मत हो, वरना जो भी तुमने कमाया है सब गवा दोगे। मतलब ऐसे कई बार बालक होते हैं उत्साह में प्रेरित हो जाते हैं, जब नौजवान होते हैं ब्रह्मचारी आश्रम में आने के लिए, तो माँ बाप आ जाते हैं बीच रास्ते में, बेटे इस इस्कॉन संस्था के चक्कर में मत फंसना, तुम्हारा भविष्य बर्बाद हो जाएगा, इत्यादि इत्यादि करके बहुत सारी चीजें चलती हैं। तो यहाँ पर उन भक्तों के लिए प्रेरणा के लिए बलि महाराज की कहानी है। जैसे बलि महाराज ने शुक्राचार्य को कहा, हरे कृष्णा, आवर कॉन्ट्रैक्ट इज ओवर, मैं आपकी कुछ नहीं सुनने वाला। केवल शुक्राचार्य नहीं मना नहीं करा बलि महाराज को, बलि महाराज के सेनापति, सेवक, उनके रिश्तेदार, बहन भाई जितने भी उपस्थित है, सब ने कहा नहीं, ये मत करिए, ये तो धोखा है, आपसे सब कुछ छीन ले जाएगा। बलि महाराज सबको नकारते हुए विष्णु के सामने शरणागत होते हैं, और फलस्वरूप क्या मिलता है, रूपा तात्पर्य में लिखते हैं, when Bali Maharaj was asked, please see in the middle of the purport, by Lord Vamana for such small charity, Bali Maharaj's spiritual master, namely Shukracharya, objected to his proposal because he knew that Vamanadev was Vishnu himself. Bali Maharaj did not agree. You found it? Please read. जब बलि महाराज को पता चल गया कि भिक्षुक के रूप में भगवान श्री विष्णु ही हैं, तो उन्होंने अपने गुरु की आज्ञा की चिंता न करते हुए मांगी गई भूमि तुरंत ही दान में देना स्वीकार कर लिया। इस समझौते के अनुसार भगवान वामन ने ब्रह्मांड की सारी भूमि पहले 2 पगों में ही नाप ली और बलि महाराज से अपना तीसरा पग रखने के लिए भूमि मांगी। बलि महाराज ने अपने मस्तक पर उनका तीसरा पग रखे जाने में प्रसन्नता व्यक्त की। इस प्रकार अपने पास जो कुछ था उसे बलि महाराज ने खोया नहीं, वरन श्री भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया कि वे उनके नित्य साथी और द्वारपाल बनकर उनके साथ रहें। नाथो बलेरियम मुरुक्रम पाद शौचम आफा शिखा धर्तवतो विबुधाधिपत्यम यो वै प्रतिश्रुतम रतिना चिकृष्यदन्यद आत्मानमंग मनसा हर्ये भीमेने। अपने सिर पर श्री भगवान के चरण कमल को प्रक्षालित करने वाले, जल को धारण करने वाले बलि महाराज ने अपने गुरु द्वारा मना किए जाने पर भी अपने वचन के अतिरिक्त मन में अन्य कुछ धारणा नहीं किया। श्री राजा ने श्री भगवान के तीसरे पग को पूरा करने के लिए अपना शरीर भी समर्पित कर दिया। ऐसे महापुरुष के लिए अपने बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य का भी कोई महत्व नहीं था। बहुत बहुत खूबसूरत लीला है। शास्त्रों में बताया गया है फलेना परिच्यते। फलेना परिच्यते का मतलब होता है आप कुछ भी कर्म करते हैं उसमें सफलता प्राप्त हुई है या नकारता प्राप्त हुई है, पता चलता है फल क्या मिलता है।
तो अगर बलि महाराज और इंद्र का तुलना करा जाए इस पास टाइम को देखकर, तो इंद्र महाराज को अपना राज्य मिल गया है। तो जीता कौन है? राजा इंद्र और बलि महाराज। अपेरेंटली बलि महाराज सब खो चुके हैं, जितना भी उन्होंने कमाया सब उनसे छीना जा चुका है। इंद्र जो खो चुका था सब पा चुका है। फिर भी विजय किसकी हुई है? इंद्र की या बलि महाराज की? कर्मी और एक भक्ता। प्रभुपाद 8वें स्कंद में बहुत खूबसूरत पपड़ है जिसमें चर्चा करते हैं, जो कुछ कर्मी होते हैं ऐसे जो भक्त का वेश धारण करके भक्ति करने का ढोंग करते हैं। उनके द्वारा की हुई क्रियाएं, भक्त के द्वारा की हुई क्रियाएं एक समान हो सकती हैं, पर जो फल मिलता है दोनों को, उसमें बड़ा अंतर होता है। जो एक कर्मी है जो भक्त की वेश में इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत करने का प्रयत्न कर रहा है, भगवान से सत्य छुपता नहीं, भगवान सबके मन को जानते हैं। तो फल क्या मिलता है ऐसे कर्मी को? अंत में उस कर्मी को फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसना पड़ता है। पर जो भक्त है, जो दृढ़ता और सिंसियरली जिसने भगवान की भक्ति करी है, उसको क्या फल प्राप्त होता है? उसको भगवान का धाम प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर देखा जाए यहाँ पर इंद्र बलि महाराज की स्थिति को देखकर, इंद्र को अपना राज्य प्राप्त हुआ, राज्य के साथ साथ उनको भौतिक जगत प्राप्त हुआ। बलि महाराज को क्या प्राप्त हुआ? भगवान का शरण और भगवान का संग। जहाँ बलि महाराज के लिए एक प्लैनेट, डेडिकेटेड प्लैनेट है, अताला पताला, नो सुताला, आई बिलीव मे बी, सो देयर इज वन ऑफ द लोअर प्लैनेटरी सिस्टम जहाँ बलि महाराज आज भी राज्य करते हैं, और वहाँ के गेट कीपर या डोर कीपर वामन देव या भगवान विष्णु स्वयं वहाँ पर हैं, बलि महाराज के इस बलिदान के प्रति रेसिप्रोकेट करते हुए। तो अंत में कौन जीता? बलि महाराज। उसी प्रकार कर्मी और भक्त में क्या अंतर है? उसके जीवन में मिलने वाला अंत में फल, भगवान की भक्ति या दोबारा से इस संसार और इस भौतिक दुनिया में दोबारा से जन्म, उस प्रकार। सो प्रभुपाद यहाँ पर्पट में 18th श्लोक के पर्पट में कुछ खूबसूरत बातें कहते हैं, उस पर ध्यान देते हैं। और दूसरी चीज हमने देखा कैसे बलि महाराज अपने सगे संबंधी, अपने गुरु, मतलब फॉल्स गुरु, फॉल्स रिलेटिव्स, फॉल्स फ्रेंड्स, यहाँ तक कि धन संपत्ति, व्यक्ति कुछ भी त्याग सकता है देखा जाता है, पर धन को त्यागना सबसे मुश्किल होता है ना, या धन भगवान की सेवा में लगाना। अपना समय दे देंगे, अपना शक्ति दे देंगे, अपनी बुद्धि दे देंगे, पर धन के प्रति व्यक्ति की इतनी आसक्ति होती है कि धन नहीं दे सकते। यस और नो? हैव यू नोटिस? अब बलि महाराज का बलिदान देखो, उसने अपने शुक्राचार्य, झूठे गुरु, फॉल्स गुरु, बिकॉज ऑफ विष्णु भक्ति से उनको अलग लेके जा रहे थे, उसको त्यागा, जिसके कारण उनको सारी सफलता प्राप्त हुई। अपने सगे संबंधी, अपने सेवकों, अपने सेनापति जिन्होंने उनको इस सफलता में योगदान दिया, उसको त्यागा। और सबसे अधिक इतने लंबे समय परिश्रम करने के बाद जब दोबारा उनको इंद्र की गद्दी पर बैठने का मौका मिला है, वो भी त्याग दिया। बिग सैक्रिफाइस एक्चुअली। तो इस प्रकार भगवान ने उनके प्रति इस प्रकार से रेसिप्रोकेट किया। हम कई बार बोलते हैं हमें रेसिप्रोकेशन क्यों नहीं मिल रहा भगवान का? प्रश्न है, आपने बलिदान क्या किया है? व्हाट इज अवर सैक्रिफाइस? हमने अपने जीवन में भगवान के लिए सैक्रिफाइस ही क्या किया है, जो आप बोल रहे हैं कि हमें भगवान का रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा, हमें भक्ति में आनंद नहीं आ रहा, हमें अध्ययन करने में आनंद नहीं आ रहा, हमें कथा सुनने में आनंद नहीं आ रहा, हमें नाम जप में आनंद नहीं आ रहा। हमसे भगवान से मांग ही तो रहे हैं। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी, भक्तों का संग, शास्त्र मिलने के बाद, श्रवण का मौका मिलने के बावजूद, कीर्तन करने का मौका मिलने के बावजूद, सब कुछ मिलने के बाद भी ये मत कहिए कि मुझे क्या करना है, मुझसे सेक्रीफाइस की इच्छा मत रखिए, या वो एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर हम कुछ बलिदान ही नहीं दे सकते भगवान के लिए, तो ये सोचना कि भगवान भी हमें हमारे प्रति रेसिप्रोकेट करें, हम सिर्फ अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। इट्स अ lie actually.
सो जिस व्यक्ति ने जितना बड़ा बलिदान किया है उसको उतना ही भगवान के प्रति भगवान की तरफ से रेसिप्रोकेशन मिलता है। क्लासिक एग्जाम्पल बलि महाराज, वो आप जैसा हम जैसा 16 माला नाम जप नहीं करता था, वो कृष्णा प्रसादम नहीं खाता था, भक्तों के संग में नहीं रहता था, और देखो भगवान ने क्या वरदान दिया, क्योंकि उसके अंदर क्षमता थी भगवान के प्रति सब कुछ अर्पित करने की। हमारी क्या इच्छा है वो तो हम ही जानते हैं, उसी प्रकार भगवान का रेसिप्रोकेशन होता है। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, एनीवेज आई एम जस्ट टेलिंग यू दीस आर सच अ ब्यूटीफुल पास टाइम्स, यू कैन गेट इनटू सो मेनी डिटेल्स इन आवर्स ऑफ डिस्कशन, पर ये 8वें स्कंद में है, उससे पहले काफी सारे चढ़ाव पड़ाव उतरते हुए जाना है। बट आई एम जस्ट गिविंग यू सम सिनॉप्सिस हियर। सो 18th पर्पट में पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद चौथी लाइन में लिखते हैं, पढ़िए पढ़िए, पैराग्राफ बहुत खूबसूरत, स्टार्टिंग से पढ़िए। बलि महाराज को इतना बड़ा भौतिक त्याग करने के बदले में श्री भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त करने से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त हुआ था, जहां शाश्वत भोग की उतनी ही अथवा उससे भी अधिक सुविधाएं उपलब्ध थीं। अतः बाहुबल से जीते गए स्वर्ग के साम्राज्य को त्याग करके उन्होंने कुछ खोया नहीं था। दूसरे शब्दों में, जब श्री भगवान किसी भी गाढ़ी कमाई को छीनकर बदले में शाश्वत जीवन के लिए अपनी दिव्य भक्ति, आनंद तथा ज्ञान प्रदान करते हैं, तो इसे ऐसे शुद्ध भक्त पर श्री भगवान की विशेष कृपा समझनी चाहिए। भौतिक संपत्ति चाहे कितनी ही मोहक क्यों न हो, कभी स्थायी नहीं हो सकती, और उस अस्थाई चीज को स्थायी समझकर हम उससे इतने चुपके रहते हैं कि हम उसको भगवान की सेवा में उपयोग करना ही नहीं चाहते। एक श्लोक आता है भागवतम में जहाँ लक्ष्मी का वर्णन होता है, और लक्ष्मी को कहा गया है सती, देवी एंड श्रिया, इन 3 एडजेक्टिव से माता लक्ष्मी को संबोधित किया गया है। श्रिया का क्या मतलब है, मैं सब में तो नहीं जाऊंगा, बस श्रिया का वर्णन करता हूँ, इस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा है। श्रिया का मतलब है 6 ऑपुलेंसेस में जो पूर्ण हो, ऐश्वर्यस्य, समाग्रस्य, वीर्यस्य, यशस्य, ज्ञानम, वैराग्यश्चैव, शन्नम, भाग, इतंगना, जो हम भगवान के 6 ऑपुलेंसेस बताते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं वैकुंठ में भगवान को और भक्तों को ये जो सारे ऑपुलेंसेस कहाँ से प्राप्त होते हैं? श्री माता लक्ष्मी से, श्रियहा, इसलिए उनको श्रियहा कहा गया है, जो जिनसे सारे के सारे ऑपुलेंसेस प्राप्त होते हैं। तो प्रभुपाद तात्पर्य बात करते हैं कैसे भौतिक जगत में व्यक्ति सुख और शांति से जीवन व्यतीत कर सकता है। तो प्रभुपाद कहते हैं केवल तभी व्यक्ति सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सकता है जब श्री मतलब माँ लक्ष्मी की कृपा के द्वारा जो भी उसको धन संपत्ति प्राप्त हुई है, अगर वो उसको भगवान की सेवा में लगाए। हिरण्यकाशिपु श्री की कृपा थी, लक्ष्मी की कृपा थी, जो सब कुछ प्राप्त हुआ, बट सब कुछ खोना भी पड़ा। क्यों? क्योंकि वो नारायण की सेवा में नहीं लगा रहा था। हाँ या ना? सोचो, हजारों हजार साल उसने तपस्या करी, 5 साल भी राजा नहीं रहा। आया ना? 5 साल के थे ना प्रहलाद महाराज जब नरसिम्हदेव अवतरित हुए, हजारों साल की परिश्रम करने के बाद भी 5 साल राजा नहीं बन के रहा वो। इसी प्रकार भौतिक दुनिया में प्रभुपाद कहते हैं अगर सुखमय जीवन व्यतीत करना है तो हमें रावण की मेंटालिटी को त्याग कर, मतलब सीता का अपहरण किया, उस मेंटालिटी को त्याग कर एक भक्त की मेंटालिटी को अपनाना चाहिए, जहाँ भक्त लक्ष्मी नारायण की पूजा आराधना करता है इस भाव में जहाँ वो जानता है कि सब भगवान का है और भगवान की सेवा उस प्रकार करता है या भगवान की सेवा में लगाता है। दैट इज अ पॉइंट। मेटेरियल पोजीशंस की बात करें तो दैट्स द रीजन आई वाज मेकिंग अ पॉइंट। गो अहेड। अतः मनुष्य को चाहिए कि स्वेच्छा से ऐसी संपत्ति का परित्याग कर दे, अन्यथा इस शरीर का त्याग करते समय उसे इस समस्त संपत्ति को छोड़ना ही पड़ता है। बुद्धिमान मनुष्य जानता है कि समस्त भौतिक संपत्ति नाशवान है और इसका सर्वोत्तम उपयोग यह है कि इसे श्री भगवान की सेवा में अर्पित कर दिया जाए, जिससे श्री भगवान प्रसन्न होकर उसे अपने परम धाम में स्थायी निवास दे सकें। बहुत खूबसूरत पेपर है, प्रभुपाद इसी विषय पे आगे चर्चा करते हैं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ।
करके, जहाँ परम धाम का भी उल्लेख आता है। वी शुड रीड द पर्पट, बहुत खूबसूरत है, देयर इज नो पॉइंट इन हरिंग। सो जो श्लोक दिए हुए हैं उन श्लोकों के बाद आगे लाइन आती है, वन कैनॉट, उसी श्लोक के ट्रांसलेशन में आगे लाइन आती है, वन कैनॉट पोजेस ऑल दिस इल्यूजरी पैराफर्नेलिया created by Maya. Such possessor is more illusion in the matter of his self-realization. अहम ममेति का वर्णन किया गया, ये मेरा है, इसको मुझे रक्षा करना है, इत्यादि आदि। Therefore, one should possess less or nothing, so that one may be free from artificial pursuit. अकिंचन भाव का वर्णन करें प्रभुपाद, दिखाई दिया? We are contaminated in the material world by association with the three modes. Therefore, the more one spiritually advances by devotional service in exchange for his temporary possessions. Very interesting. In exchange, जब तक हम भगवान की सेवा में अपनी क्षमता, काया मन वाचा जिसको कहा जाता है, जब तक हम भगवान के द्वारा दी हुई सुविधाओं को भगवान की सेवा में नहीं लगाते, हम भक्ति में प्रगति भी नहीं कर सकते। The more one is freed from the attachments of material illusion. दिखाई दिया? प्लीज रीड। टू अचीव, अतः जो कोई जितना ही इस क्षणिक संपत्ति की बजाय भगवत भक्ति के द्वारा आध्यात्मिक उन्नति करता है, वह उतना ही भौतिक मोहाशक्ति से मुक्त रहता है। जीवन की इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को आध्यात्मिक अस्तित्व तथा इसके स्थायी प्रभावों के विषय में पूरा विश्वास होना चाहिए। आध्यात्मिक अस्तित्व के स्थायित्व के विषय में सही ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को स्वेच्छा से कम या तो बिना कठिनाई के अपने भौतिक अस्तित्व को टिकाए रखने के लिए न्यूनतम चीजें इकट्ठी करने का अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य को कृत्रिम आवश्यकताओं का सृजन नहीं करना चाहिए। इससे मनुष्य को न्यूनतम से संतुष्ट रहने में सहायता मिलेगी। जीवन की कृत्रिम आवश्यकताएं इंद्रियों के कार्यकलाप हैं। आधुनिक सभ्यता की प्रगति इन्हीं इंद्रियों के कार्यकलापों पर आधारित है, अथवा दूसरे शब्दों में यह इंद्रिय तृप्ति की सभ्यता है। पूर्ण सभ्यता तो आत्मा की सभ्यता है। इंद्रिय तुष्टि चाहने वाला सुसंस्कृत मनुष्य पशुओं के तुल्य है, क्योंकि पशु इंद्रियों के कार्यकलापों से ऊपर नहीं उठ सकते। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। मानसिक चिंतन की सभ्यता भी पूर्ण नहीं है, क्योंकि मन के ऊपर बुद्धि है। और श्रीमद् भगवद गीता हमें बौद्धिक सभ्यता की जानकारी देती है। वैदिक साहित्य में मानवीय सभ्यता की अनेक दिशाएं बताई गई हैं, जिसमें इंद्रिय, मन, बुद्धि तथा आत्मा की सभ्यताएं सम्मिलित हैं। श्रीमद् भगवद गीता में मूलतः मनुष्य की बुद्धि का विवरण मिलता है, जिससे वह क्रमशः आत्मा की सभ्यता की ओर अग्रसर होता है। श्रीमद् भागवतम तो आत्मा से संबंधित विषय की पूर्ण मानवीय सभ्यता है। जैसे ही मनुष्य आत्मा की सभ्यता के पद तक ऊपर उठ जाता है, वह ईश्वर के राज्य में जाने के योग्य बन जाता है। इस प्रकार अलग अलग सिविलाइजेशन की बात करी गई है, बॉडी लेवल पे, मेंटल लेवल पे, सोल लेवल पे। अगले पैराग्राफ में कुछ आखिरी लाइनों में प्रभुपाद कहते हैं, बलि महाराज एक्सेप्टेड दिस सिविलाइजेशन ऑफ द सोल in exchange for his great material possessions. आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है। जैसे सोचिए, आपको IIT एग्ज़ाम क्रैक करना है। जितना बड़ा फल प्राप्त करते हैं उतनी बड़ा त्याग करना पड़ता है, हाँ या ना? यस और नो? वी आर टॉकिंग अबाउट गोइंग बैक टू गॉड हेड। इफ इन केस यू आर टॉकिंग अबाउट इट, इन केस इफ यू आर थिंकिंग अबाउट इट, तो त्याग भी तो होगा उतना बड़ा। सोते सोते बीट हिलाने से थोड़ा मिल जाएगा। Think about it. It would not be. Or else we are not interested only into it. That's the difference. If not interested, then we should at least read Prabhupada books seriously, ताकि हमें सही मार्गदर्शन मिले उस प्रकार से। So Bali Maharaj accepted this civilization of the soul in exchange for his great material possessions and thus became fit for promotion to the kingdom of God. इसलिए Jesus Christ कहते हैं, be hot or cold, don't be lukewarm. मतलब क्या है? उत्साहित हो भक्ति के अंदर या भौतिकवाद बनो। मतलब डू नॉट बी इंटरेस्टेड इन स्पिरिचुअल लाइफ।
ल्यूकवार्म मतलब ठंडा भक्त, हल्का भक्ति करता है, आधा इंद्रिय तर्पण करता है। ऐसा फायदा नहीं है। यू आर वेस्टिंग योर टाइम, यू आर वेस्टिंग लाइफ। डोंट डू लाइक दिस एंड देन डोंट प्रिटेंड टू कॉल वन सेल्फ एज अ डिवोटी। अदरवाइज बी एंथुजियास्टिक। अगर नहीं हो तो ऐसे एंथुजियास्टिक भक्तों का संग लेकर एंथुजियास्टिक बनो, बट डोंट बी अ लुकवार्म। उसी प्रकार यहाँ वर्णन किया गया। द किंगडम ऑफ हेवन विच इज अचीव्ड बाय डिंट ऑफ हिज मेटेरियल पावर was considered most insignificant in comparison with the kingdom of God. Text 19. तुभ्यं च नारद भृशं भगवान् विवृद्धा भावेन साधु परितुष्ट उवाच योगं ज्ञानं च भागवतमात्मसत्त्वदीपं यद वासुदेव शरणाविदु अंज सेवा। तो किस अवतार का वर्णन हो रहा है यहाँ पर, ये थोड़ा मुश्किल है, तो मैं आपको कुछ हिंट देता हूं। तस्माद च नारद भृशम भगवान विवृद्धा, जिस अवतार ने नारद मुनि को, तुभ्यम च अंटू नारद, जिस अवतार ने नारद मुनि को भगवान के बारे में ज्ञान दिया। वाच योगम, उस योग के ज्ञान के बारे में सिखाया। ज्ञानम च भागवतम आत्म सत्व दीपम, जिस भागवतम के ज्ञान से आत्म सत्व दीपम मतलब ज्ञान का दीपक जलता है। यद वासुदेव और भगवान की शरण लेने का मौका मिलता है। तो किस अवतार ने नारद मुनि को भगवत ज्ञान दिया था? एनी गेसेस? हंसा अवतार। एंड हंस अवतार का यहाँ वर्णन आता है इस प्रकार से। तो इसमें भी बहुत खूबसूरत बात है। हंस अवतार की कहानी में नारद मुनि के उत्सुकता को देखकर भगवान प्रसन्न होते हैं और हंस अवतार के रूप में आके नारद मुनि को पूरा भागवतम का ज्ञान देते हैं। द प्रीलिमिनरी क्वालिफिकेशन, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, फॉर एंटरिंग इनटू द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड इज एट वन बिकम अ विलिंग कोऑपरेटर, and as such one should voluntarily cooperate with persons who are already engaged in the transcendental service of the Lord. ये मिला आपको पॉपट में बीच में? Very very important point. By cooperating with such persons, the prospective candidate will gradually learn the techniques of devotional service, and with the progress of such learning, one becomes proportionately free from the contamination of material association. In other words, भक्तों के संग में रह के भक्तों के साथ सेवा में योगदान करना चाहिए। जब आप भक्तों के संग में भक्तों की सेवा में योगदान देते हैं, भक्तों को सहयोग देते हैं, उस प्रकार आपको शरणम करने में रुचि आती है, और जितना आपको ज्ञान प्राप्त होता है भगवान के बारे में, उतने हद तक आप इन 3 गुणों के प्रभाव से मुक्त होते हैं। प्रभुपाद अगले पैराग्राफ में लिखते हैं, देयर इज अ नेचुरल एफिनिटी ऑफ द लिविंग एंटिटी फॉर द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। दिस एफिनिटी बिकम्स आर्टिफिशियली कवर्ड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ material association. Srimad Bhagavatam helps one very genuinely remove that artificial covering. Therefore, it is particularly mentioned that Srimad Bhagavatam acts like the lamp of transcendental knowledge. These 2 sections of transcendental knowledge and devotional service become revealed to a person who is a soul surrendered unto Vasudev. That is a point being explained. Text number 20. चक्रम च दिक्षु अविहतम दशशु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभर्ति दुष्टेषु राजसुदमं व्यधा स्वकीर्तिं सत्येति पृष्ठ उषतिं प्रथयं चरित्रे। यहाँ पे मनवंतर अवतारों के बारे में वर्णन किया गया है सारांश में, और प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। तात्पर्य पढ़िए। श्री भगवान ने मनु अवतार लिया और वे मनु वंश के वंशज बन गए। उन्होंने अपने नो नॉट द ट्रांसलेशन, आई एम टॉकिंग पॉपर। ट्रांसलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया मनवंतर अवतार के बारे में। पॉपर पढ़िए। प्रथम स्कंध में मनु के अवतारों की व्याख्या की जा चुकी है। ब्रह्मा के एक दिन में एक एक करके 14 मनु परिवर्तित होते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा के एक मास में 420 मनु और एक वर्ष में 5040। तो कल प्रश्न पूछा गया था, भगवान के इतने सारे अवतार हैं तो उसका वर्णन क्यों नहीं किया गया है? ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द आंसर गिवन हियर, बट यहाँ पे वर्णन है कि भगवान के अवतार
असंख्य हैं। तो पढ़िए आगे, प्रभुपाद इसका उल्लेख करते हैं। अपनी गणना के अनुसार ब्रह्मा 100 वर्ष तक जीवित रहते हैं, अतः एक ब्रह्मा की जीवन अवधि में 5,04,000 मनु होते हैं। ऐसे ब्रह्मा असंख्य होते हैं और वे महाविष्णु के एक उच्छ्वास की अवधि तक ही जीवित रहते इसका हैं। मतलब क्या है? एक ब्रह्मा के काल में 5 लाख मनवंतर अवतार आते हैं। ऐसे ब्रह्मा कितने हैं? असंख्य है। 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय इंफिनिटी इज इंफिनिटी। तो विष्णु के अवतार कितने हैं? भागवतम में कितने अवतारों की चर्चा कर पाओगे आप? जो 7 दिन का उपदेश है परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी के बीच में, आप कितने अवतारों का वर्णन कर पाओगे? दिस इज अनलिमिटेड। जैसे अनंत शेष अपने अनलिमिटेड माउथ से, अनलिमिटेड समय से भगवान की अनलिमिटेड ग्लोरीज का अनलिमिटेड वर्णन कर रहे हैं, अभी भी वो ग्लोरीज अनलिमिटेड ही हैं। So that's the point. तो प्रभुपाद कहते हैं, और ये भौतिक जगत सिर्फ एक पाद, सो 1/4, सब अवतार यहाँ आ भी नहीं सकते, ओवर पॉपुलेशन होगी अगर 3/4 से अब आ गए, तो इट्स एन अनलिमिटेड थिंग लाइक दैट। ऑलराइट, टेक्स्ट नंबर 21, we'll make this as the last shloka and for today. So let's see which incarnation has been talked here. धन्वंतरश्च भगवान स्वयं एव कीर्ति नाम्ना नाम पुररुजाम रुज आशुहन्ति यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्धा आयुष्य वेदमनुशास्त्री अवितर्य लोके। पढ़िए पढ़िए। अपने धन्वंतरी अवतार में श्री भगवान अपने साक्षात यश द्वारा निरंतर रुग्ण रहने वाले जीवात्माओं के रोगों का तुरंत उपचार कर देते हैं और उनके कारण ही सभी देवता दीर्घायुष्य प्राप्त करते हैं। इस प्रकार श्री भगवान सदा के लिए महिमा मंडित हो जाते हैं। उन्होंने यज्ञों में से भी एक अंश निकाल दिया और उन्होंने ही विश्व में औषधि विज्ञान आयुर्वेद का प्रवर्तन किया। आपको औषधि ज्ञान की क्या आवश्यकता है? क्यों चाहिए? शरीर को स्वस्थ रहने के लिए। इसका मतलब क्या है? शरीर स्वस्थ नहीं है तभी तो चाहिए। तो बॉडी इज अ सोर्स ऑफ सफरिंग, दैट इज अ लेसन। समझ आया ना? अगर नहीं होता तो धन्वंतरी अवतार की आवश्यकता ही क्यों थी? आयुर्वेद ज्ञान की आवश्यकता क्यों थी? इतने हॉस्पिटल्स को बोलते हो, एंटरटेनमेंट एरिया थोड़ा ना है, वहां जाके पिक्चर थोड़ा ना देखते हो। इतने हॉस्पिटल है, इतनी बीमारी है, फिर भी लोग को समझ नहीं आती शरीर जो है सिर्फ दुख का कारण है। We're going to talk about this subject matter in the coming ईशोपनिषद क्लास। 3 प्रकार के दृष्टिकोण होते हैं शरीर को देखकर। एक रोमांटिसाइज करते हैं जब शरीर की बात आती है, वो होते हैं कर्मी। उनके लिए शरीर ही उनकी कहते हैं सुख का मार्ग है। दे लव देयर बॉडी एंड दे थिंक द बॉडीज ऑफ अदर्स विल गिव देम प्लेजर। तो इसलिए व्यक्ति अपना शरीर वरीर भगाने में लगा रहता है प्रकार से। तो दैट इज रोमांटिसाइजिंग दिस सिंपल प्लेस ऑफ एग्जिस्टेंस, वन वे। दूसरे होते हैं ज्ञानी। वो क्या कहते हैं? नष्ट कर दो, सब बेकार है, तपस्या करो। अग्नि के बीच में बैठ जाएंगे गर्मी के मौसम में, और फिर जब ठंडी होगी और तो ठंडे पानी में जाके बैठ जाएंगे, खत्म करो इसको, बिल्कुल नष्ट कर दो। उनके बीच में आते हैं भक्त। भक्त क्या कहते हैं? यूटिलाइज करो और आगे बढ़ते रहो। ज्यादा टैट नहीं करने की, मेंढक होता है ना, टैट ज्यादा आवाज नहीं करने लगी शरीर को लेकर। बीमारी हुई है, डॉक्टर के पास जाने का है, दवाई खाओ, हरिनाम करते रहो, आगे बढ़ते रहो, सेवा नहीं रुकनी चाहिए। गेटिंग अ पॉइंट ना? तो these two ends of कर्मी एंड ज्ञानी इज वेयर वी कीप ऑन मूविंग। तो हम सब लोग कर्मी प्लेटफॉर्म से आ रहे हैं, शरीर का बड़ा ध्यान रखा है। आज हम लोग की सबकी पुरानी फोटो निकालेंगे, सबकी बड़ी बड़ी जुल्फे होंगी, हाँ, है ना, यू नो, जुल्फे धारी इत्यादि इत्यादि जो भी है। और फिर यहां से एक एक्सट्रीम एंड अपोजिट एंड क्या है? ज्ञानी का। वो क्या कहते हैं? शरीर को नष्ट कर दो, क्योंकि यही हमारे दुख का कारण है। भक्त क्या कहते हैं? नहीं, शरीर का सही प्रकार से उपयोग करना है, शरीर को हष्ट पुष्ट भी रखना है भगवान की सेवा के लिए। ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा 8 घंटे शरीर की सेवा में, विच इंक्लूड्स योर स्लीपिंग आवर्स बाय द वे, हाँ, दिस इज नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ इट। 8 घंटे
आपके स्वाधर्म के लिए और 8 घंटे नित्य धर्म। स्वाधर्म क्या है आपका? ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। नित्य धर्म क्या है? हरिनाम, सोना नहीं है, हरिनाम संकीर्तन नित्य धर्म, भगवान की सेवा। इस प्रकार एंड भक्तिविनोद ठाकुर सेड इफ यू हैव अ हेल्दी बॉडी, वो बॉडी इज फिट, तब उस समय उस प्रकार आप सेवा भी ढंग से कर सकते हो, एटलीस्ट साधना भक्ति स्तर पे। तो शरीर का ध्यान रखना चाहिए। भक्त शरीर को नकारते नहीं, न ही शरीर से इतने आसक्त होते हैं, तो उनका जो भी सामान सिंपल रहता है शरीर को देखभाल रखने के लिए। अदरवाइज इफ यू गो, people have huge wardrobes of makeup kits, deodorants, perfumes, वो आता था ना हेयर जेल, राइट, हेयर जेल लगाकर, एंड सैलून, 1 घंटे तक पॉलिश होती रहती है शरीर की, ऐसे नो, फेस मास्क एंड व्हाट नॉट एंड ऑल दैट, नो, दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ इट। फाइन, एंड दैट इज हाउ धन्वंतरी केम हियर टू रिमाइंड अस शरीर दुख का कारण है। आगे जो बचे हुए श्लोक हैं उसमें मेरे ख्याल से और भी अधिक समय लगने वाला है, क्योंकि अब संक्षिप्त में कृष्ण लीला आएंगी। तो करीबन 10-12 श्लोक में अभी आगे आएगा राम की लीला के बारे में। तो सुखदेव जी क्योंकि कृष्ण के भक्त थे तो 3 श्लोकों में ही रामलीला निपटा दी। Of course, he'll talk about Lord Ram again in 9th canto. यहाँ तो संक्षिप्त में वर्णन हो रहा है, पर जब भगवान श्री कृष्ण का वर्णन आता है करीबन 10 से 12 श्लोक बोलते हैं सबसे अधिक, और अलग अलग लीलाओं को याद करते हुए करते हैं चर्चा। तो वी विल टॉक अबाउट दोज पास्ट टाइम्स, क्योंकि हमने दूसरे स्कंद में बहुत फिलॉसफी का वर्णन करा। बेचारे हमारे स्टूडेंट्स की शक्लें मुरझा गईं, विराट रूप का वर्णन सुनते सुनते सब पतले हो गए। तो थोड़ा अब रस स्वाद करेंगे। मैं नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। पिछले अध्याय के समाप्त में ब्रह्मा जी ने क्या कहा? हे नारद मुनि, बहुत ड्राई फिलॉसफी हो गई है, थोड़ा रस स्वाद करते हैं भगवान की लीला अवतारों का वर्णन करके। यू कैन गिव द लास्ट प्रॉपर्ट, यू नो, पिछले श्लोक का। तो जब ब्रह्मा जी ने हमें मौका दिया है कुल्फी खाने का, तो ढंग से खाते हैं ना, थोड़ा विस्तार से जाएंगे। तो डोंट एक्सपेक्ट मी एनी टाइम नियर आई एम फिनिशिंग दिस चैप्टर। विल कंटिन्यू टू डिस्कस एंड elaborate as it continues. All right. Thank you all for joining for today's morning Bhagavatam class. Srimad Bhagavatam की जगतगुरु शील प्रभुपाद की जय। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो we can take it. Any questions? There is a hand raise from Rajalakshmi Mataji. Rajalakshmi Mataji, you can unmute yourself and you can ask question. Hare Krishna. Oh, Mataji from Kerala, right? Yeah, Kerala. Regarding Kerala, I have a doubt. That incarnation, regarding the incarnation of Vamanan, you said Kerala we celebrate Onam, where Bali was granted boon that he would visit his subjects once in a year as he surrendered to the Lord. There's another story of Parshuram who threw his axe and the Kerala was formed. Yes. So which is true, because Parshuram's incarnation is after Vamanan's incarnation. So actually ये जो पुराणों में दोनों कहानियाँ गिवन है, ये कल्प भेद भी हो सकता है। परशुराम जी के द्वारा बताया गया है जितना भी ये कोस्टल एरिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम गोवा से लेकर आपके केरला तक, ये जो सारा लैंड है कोस्टल लैंड, ये सारा का सारा एक समय में समुद्र के अंदर था। परशुराम ने जब 21 बार क्षत्रिय रेस का नाश किया तो ये सारी की सारी पृथ्वी उनके उनके नियंत्रण में आ गई थी। पर क्योंकि वो ब्राह्मण पुत्र हैं, ब्राह्मण थे, तो उनका इससे कुछ लेना देना नहीं था, तो उन्होंने ये सारा दान में किसी और को दे दिया था। पर उनको अपने रहने के लिए भी जगह चाहिए थी, तब उन्होंने समुद्र वरुण देव से इस प्रकार ये लैंड लिया, जिसको परशुराम क्षेत्र भी कहा जाता है, जो गोवा से लेकर केरला तक का इलाका है। बलि महाराज की कहानी अब ये किसी और कल्प या किसी और युग में हो सकती है, क्योंकि जो वर्णन हमारे पुराणों में आते हैं, जैसे मैंने शायद कल ही वर्णन करा था ना, पुराण के अंदर जो वर्णन आते हैं वो केवल हमारे इस युगा साइकिल की कहानियाँ नहीं है, पिछले युग, केवल पिछले युग नहीं, पिछले मनवंतरा मनु के समय की भी है। सो इस प्रकार जब कुछ 2-3 कहानियाँ हों जो एक साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही हों,
वो कारण इसलिए है क्योंकि वो अलग अलग काल में हुई थी, अलग अलग समय में, इस प्रकार। ऑलराइट, इससे मैंने कल बताया पुराणों को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि पुराण ये नहीं बताते एग्जैक्टली किस काल में हुआ था, कौन से मनु के अवतार में हुआ था। और हम क्या है, हम लोग समझते हैं कि अभी हुआ था। मेरे ख्याल से सत्ययुग मतलब हमारे सत्ययुग में हुआ होगा। नो, हमारे सत्ययुग में नहीं, हो सकता है पिछले सत्ययुग, हो सकता है केवल इस सत्ययुग में नहीं, वो मनु पिछले मनु में, छठे या पांचवें मनु में हुआ हो। जैसे ये जो गजेंद्र लीला है, ये गजेंद्र लीला हमारे जो इस समय मनु है, वस्वता मनु, उनके समय में नहीं हुई है। ये छठवें मनु के काल में ये लीला हुई थी। नो, तो मनु एक मनु के राज्य में, राजकाल में 71 महायुग साइकिल आती हैं। 71 बार सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग आता है। तो जो गजेंद्र मोक्ष लीला है वो इससे पहले वाले मनवंतरा मतलब छठे जो मनु थे उसके काल में हुई थी। तो आप समझ रहे हैं ना। सो ये इस प्रकार इस भेद होने के कारण अलग अलग काल की कहानियां हैं। ऑलराइट माता जी। बीस अवतार अभी 10 or already and then 10 another. What is that? I didn't get it. अभी 7वें मनु है। we are under the rule of 7th मनु, and 7th मनु के अभी तक मेरे ख्याल से 6 या 7 this cycles, yuga cycle have got completed. You know, 28 yuga cycle have got completed. Yeah, out of 71 yuga cycles, 28 have got over. वो सबकी कैलकुलेशंस हैं। या 28 युगा साइकिल्स हैव गॉट ओवर। फाइन माता जी, हरे कृष्णा। अगला हैंड रेज है प्राची माता जी का। प्राची माता जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क। धन्यवाद। So I have two questions. Like Bali Maharaj, उनका sacrifice इतना था, फिर भी why some lower connected why couldn't we go to Golok Vrindavan? गोलोक वृंदावन केवल भक्ति मार्ग से जाया जा सकता है, आपके सेक्रीफाइस से नहीं। उन्होंने क्या सेक्रीफाइस करा? अपने मेटेरियल पोजीशन सेक्रीफाइस करा। उनकी भगवान के प्रति भक्ति नहीं थी। एक आप कोई धन संपत्ति देता है इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर भक्ति भी है। भक्ति का मार्ग इन सब से अलग है। सो यू नो, उदाहरण आता है रामानुजाचार्य के काल में उनके शिष्य नहीं थे, उनसे वरिष्ठ थे। तो हमारे क्या नाम है, हमने दर्शन लिए थे जब हम साउथ इंडिया यात्रा पे गए थे। कांचीपुरम, कांचीपुरम में जो भगवान का विग्रह है, वरदराज से। तो ये भक्त थे जो वरदराज की सेवा किया करते थे। आप लोगों को याद हो गया था, हम कांचीपुरम जो गए थे वरदराज के दर्शन लिए थे, फर्स्ट फ्लोर पे था। सच अ ब्यूटीफुल डीटी ऑफ वरदराज, ब्यूटीफुल डीटी। तो उनकी सेवा किया करते थे। वो इतने प्रसिद्ध थे कि वो भगवान से डायरेक्ट बात करते थे। तो सभी लोग आके उनसे पूछा करते थे, भगवान से मेरा प्रश्न पूछो। भगवान से प्रश्न पूछते थे और भगवान उनको जवाब देते थे। अगले दिन वो भक्तों को जवाब देते थे। तो एक दिन एक भक्त आके पूछता है कि भगवान से पूछो क्या मैं इस जीवन के अंत में भगवत धाम पहुंचूंगा? तो मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा, कुरैश थे या कौन थे। तो उन्होंने सोचा यार सबके मैं प्रश्न पूछता हूँ, मुझे ये प्रश्न अपने बारे में भी तो पूछना चाहिए कि क्या मैं इस जन्म के बाद भगवत धाम वापस जाऊंगा? तो उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु मेरा क्या? उनको लग रहा था क्या है, वापस ही तो जाऊंगा, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। तो भगवान ने कहा देखो वो भक्त जाएगा पर तुम नहीं जाओगे। उनको लगा अरे डायरेक्ट कनेक्शन है अपना, कुछ जाने का मतलब नहीं, मतलब क्या है? तो भगवान ने कहा आप भगवत धाम केवल भक्तों की सेवा, भक्तों को प्रसन्न करके ही जा सकते हो। तो फिर आई बिलीव दिस वाज गोष्ठी पूर्णा, आई बिलीव, और मे बी व्हाटएवर। एंड देन ही सेड, देन दिस डिवोटी सेड, ठीक है वरदराज जी आपकी सेवा करने का फायदा ही क्या है जब मुझे भगवत धाम नहीं मिलेगा। सो ही लेफ्ट वरदराज सेवा and he went and became a servant, anonymous servant in the house of another devotee. 1 साल उस प्रकार वो सेवा करते हैं। अंत में उनके बारे में उन भक्त को पता चलता है, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि मैंने आपको अपनी सेवा में इस प्रकार लगाया। पर वो भक्त कहते हैं नहीं मेरा मकसद पूरा हो चुका है। फिर वो वापस आते हैं, वरदास से पूछते हैं तो वरदास जी क्या अब मेरा भगवत धाम जाना होगा? तो वरदास कहते हैं हाँ, क्योंकि तुमने भगवान के भक्तों की सेवा करी है तो तुम भगवत धाम जा सकते हो। सो इट्स नॉट अ पाथ ऑफ सैक्रिफाइस। ठीक है,
question, but other people on Monday, is that fine? Go ahead. Well, I'm not there on Monday. You can ask with Anshishpu, but if you're already speaking, go ahead. So just quick thing, like you were talking about बलिदान कि हम क्या बलिदान करते हैं, like that. तो हम ऐसे भी क्या बलिदान कर सकते हैं, तो जैसे मतलब मे बी लोगों के लिए 16 rounds and 4 regulative principles itself is a big बलिदान. But I'm connecting this to that hot, cold and lukewarm thing. Like we are not cold also, we are trying at least something, we are chanting, little bit we are doing, but we are not totally मतलब आत्मनिवेदन भी नहीं है, टोटली एकदम ये भी नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो anyway we are on the process. So I wanted to understand. Correct. So we should not remain on that stage. हम लोग अभी साधना भक्ति के मार्ग में वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं. हम लोग भौतिक दुनिया में जो हमारा जीवन था उसको छोड़कर भक्ति में लग रहे हैं. तो भक्ति में सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसकी इच्छा होनी चाहिए. हमें अपनी स्थिति में संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए. अब 16 माला कर रहा हूँ ना, मैं एकादशी का पालन करता हूँ ना, सुबह भागवतम सुन ली फिर भी करना है. इट शुड नॉट बी एन एटीट्यूड लाइक दिस. मैंने इतना कुछ कर दिया ना, अभी और कुछ नहीं होगा. यू नो, दैट शुड नॉट बी द एटीट्यूड. वी हैव टू कंटिन्यूसली रिमेन प्रोग्रेसिव. एंड उसके लिए प्रोग्रेसिव रहने के लिए, जैसे प्रभुपाद ने तात्पर्य में बताया था, हमें वी शुड रीड स्क्रिप्चर्स, भौतिकवाद ग्रंथ, इतिहास, उन सब से दूर रहना चाहिए. भक्तों का अधिक से अधिक संग करना चाहिए. और सबसे महत्वपूर्ण, सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए. ये क्या है? 16 माला हमारे लिए, शास्त्र अध्ययन हमारे लिए, सेवा किसके लिए है? भक्तों को प्रसन्न करने के लिए. सो आपके 16 माला या मेरा 16 माला करने से किसी को फर्क पड़ रहा है क्या? तो अगर आप देखोगे, एवरीथिंग वी आर डूइंग इन डिवोशनल लाइफ फॉर अवर सेल्फ ओनली ना, तो सेक्रीफाइस क्या हुआ? मैं नाम जप कर रहा हूँ मेरे सुख शांति के लिए, क्योंकि मुझे भगवान की कृपा मिलेगी. अध्ययन कर रहा हूँ ताकि मेरा मन शांत होगा, मुझे ज्ञान मिलेगा. मैं क्लास सुन रहा हूँ, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, मैं विग्रह सेवा कर रहा हूँ, सब मेरे अनुसार कर रहा हूँ मैं. हमारी सेवा क्या हो रही है? सेक्रीफाइस क्या है वहाँ पर? सेक्रीफाइस वो है जहाँ व्यक्ति अपना कंफर्ट, अपना कन्वीनियंस त्याग कर दूसरे को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है. इसका मतलब ये नहीं जो हम आज कर रहे हैं वो सही नहीं है, वो भी सेक्रीफाइस है. दैट इज वे बेटर देन व्हाट अ कर्मी डज. तो हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, पर पूर्ण अच्छी भी नहीं. यहाँ पे सेटल नहीं होना चाहिए. वी हैव टू बी प्रोग्रेसिव. हमें सेवा के मार्ग में तत्पर रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, जहाँ वी आर ईगर. अभी हमारी कुछ चीज़ें सेटल हो गई हैं कि हम नाम जप करते ही हैं, भगवान की किताबों का अध्ययन करेंगे ही करेंगे, बट वी हैव लॉट ऑफ अदर टाइम दैट वी कैन यूटिलाइज इन लॉर्ड सर्विस. तो उस प्रकार हमें उस चीज़ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसके बारे में इच्छा रखनी चाहिए. जब सेवा का मौका है तो सेवा से जुड़ना चाहिए उस प्रकार. ऑल राइट? Yes. Thank you, Prabhuji. Thank you. And that enthusiasm to do service, and that enthusiasm to be eager to act, to render service, is an indication of being hot. हम भक्ति में Yes. प्रेरित हैं. Yes. That's the point. ल्यूकवार्म व्यक्ति क्या बोलेगा? बस हो गया, मैंने कुछ कर लिया है सुबह, मैंने कुछ पढ़ लिया है सुबह, अब बाकी दिन मुझे सताओ मत, कुछ मत कहो. So that is lukewarm. अब मैं अपनी लीला रचूंगा. You know, that's the point. Okay. Hare Krishna. Anything else? There is a message from Manish who he was Manish. Manish. Okay. Whoever is there. I see two hands up. Charu Gupta and Sandhya. Yes, there is next hand is from Sandhya Mataji. Sandhya Mataji, you can unmute yourself. You can. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Am I audible? Yes. Yes, तो ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन माता ने पूछी है. मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जैसे बलि महाराज असुर थे, और उन्होंने सब कुछ ये अपने गुरु को आज्ञा को समाज सरेंडर किया, तो एक असुर ये किस तरह से करता? क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंश में आए थे, सो उस प्रकार वो संस्कार उनके अंदर थे. दिस इज नॉट एक रिमोट आइसोलेटेड केस, यू नो, क्योंकि बलि महाराज वॉज अ ग्रेट ग्रैंड सन ऑफ प्रहलाद महाराज. ग्रेट ग्रैंड सन और अ ग्रैंड सन. विरोचना वॉज हिज फादर. I believe Virochana was a son of Prahlad Maharaj. So like that. So there's another interesting thing. बड़ों के संस्कार बच्चों में जाते हैं. You know, that's the point. Okay.
नहीं तो फिर मुझे डिग्री अभी भी कंफ्यूजन है, तो फिर तो कभी भगवान की तरफ क्रेडिट किया, जैसे प्रहलाद महाराज को तो मिला था ये सारा, फिर माता से ये सारा, ओके फिर वो इतना ज्यादा अपना ले जाना और अपनी गुरु की अवज्ञा करना, ये कोई बड़ा पर्सन के लिए है कि वो कैसे कर सकता है। तभी तो उनका वर्णन भागवतम तो तभी उनका वर्णन भागवतम के पेजेस में आया है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। उसी को लेकर आपके मन में प्रश्न उठ रहा है, अगर सामान्य कृत किया होता तो भागवतम के पेजेस में उल्लेख ही नहीं आता। ये आत्मनिवेदन का एक उदाहरण है बलि महाराज, जहाँ वो सब कुछ त्याग चुके या त्याग दिया भगवान की प्रसन्नता के लिए, और उसका फल का भी वर्णन किया गया है हमें प्रेरणा देने के लिए। आप ये मत पूछिए कि बलि महाराज ने कैसे किया। बलि महाराज ने किया इसलिए उनका उदाहरण है क्योंकि इट वॉज अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ सरेंडर। हमें प्रेरणा देने के लिए, हमें समझाने के लिए कि हम किस प्रकार हमारे जो फॉल्स गुरु या फॉल्स रिलेटिव्स जो हमेशा भौतिक चीज़ों के प्रति हमें प्रेरणा देते रहते हैं, कैसे हमें उनसे रिश्ता दूर रखना चाहिए ताकि हम भगवान और भक्तों के संग लेकर उनकी शरणागत में आगे प्रगति कर सकें। ये हमें प्रेरणा और लेसन इससे सीखना चाहिए, ना कि ये सोच के परेशान हो जाना चाहिए कैसे कर दिया उन्होंने, हमसे तो नहीं होता, ये तो बहुत मुश्किल है। वो बात सही। एक असुर होकर जो अपने गुरु भी उन्होंने त्याग दिया, तो असुर की कैटेगरी में आते ही। तो हमें ये बोलना चाहिए तो ग्रामीण त्याग, बट तो असुर तो हुए नहीं, तो उनकी मेंटालिटी थी जो तो मैंने तो उनको असुर कहा ही नहीं, मैं तो बलि महाराज कहा उनको। असुर वंश में जन्मे हैं इसलिए असुर कहा गया है, देवताओं के दुश्मन थे इसलिए असुर माना गया है, पर उनके कृत के अनुसार तो भगवान के शरणागत हुए। ऑल राइट, मदर चारू, प्रभु चारू, आई डोंट नो, प्लीज गो अहेड। हरे कृष्णा प्रभु जी का डन was आई हैव अ क्वेश्चन मतलब जैसे हम लोग तो एक बार सुनते हैं कि बलि महाराज अभी भी मतलब है, और मतलब ये सप्त ऋषि जो है वो अभी भी हैं, तो मतलब तो अगर वो है तो कहाँ है, और हमें देखिए, हमारी दृष्टि वैसी इतनी कम हो गई है कि हमें भौतिक चीजें भी दिखाई देती बिना चश्मे की मदद से। आया ना, देखिए मेरा ऑलरेडी चश्मा लगा हुआ है, अगर मैं इसको उतार दूं तो मुझे तो भौतिक चीजें भी नहीं नजर आएंगी, तो दिव्य चीजों का दर्शन करना तो वैसे भी बहुत मुश्किल है। सो प्रभुपाद इस चीज के बारे में पहले स्कंद में वर्णन करते हैं कि कलयुग में, पहले स्कंद में 8वें स्कंद में वर्णन आता है इसका, कि कलयुग के अंदर, जैसे महाभारत में अगर देखेंगे, महाभारत के समय तक जैसे सूर्य और कुंती के द्वारा कर्ण का जन्म हुआ, इंद्र कुंती के द्वारा अर्जुन का जन्म हुआ, तो उस समय देवी देवता आसानी से आते थे धरती पर भी। पर ये जो कलयुग का समय है ना, इस काल में कोई भी देवी देवता पृथ्वी पर नहीं आता, और इसी काल में हम जन्मे, तो ये काल के ऊपर है, समय के ऊपर। तो और रही बात सप्तऋषि की, सप्तऋषि इज अ प्लैनेटरी सिस्टम, वो इस पृथ्वी पे नहीं रहते, वो इसे नक्षत्र जो ध्रुव प्लैनेट के नीचे आता है, सो दैट्स अ डिफरेंट प्लेस इन द यूनिवर्स। उस प्रकार से तो रही बात हमें ना दिखाई दे, पर प्रभुपाद एक उल्लेख आता है एक लीला का, जब प्रभुपाद राधा माधव कीर्तन कर रहे थे, सडनली प्रभुपाद नारद मुनि बजाए बीना, भक्ति विनोद के ठाकुर के द्वारा लिखे हुए इस नारद मुनि के संबंध में संगीत गाने लगते हैं, तो सभी भक्त बड़े परेशान हो जाते हैं, क्या हुआ प्रभुपाद, ये नारद मुनि के बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं। तो अंत में जब सब प्रोग्राम खत्म होता है तो प्रभुपाद के शिष्य प्रभुपाद से पूछते हैं, प्रभुपाद आपने आज अचानक ये संगीत क्यों गाया, ये भजन क्यों गाया। प्रभुपाद ने कहा, अरे आपने देखा नहीं, नारद मुनि आए हुए थे, नारद मुनि वाज देयर। सो 11वां अध्याय भगवद गीता का हमें सिखाता है, जहां अर्जुन जब विराट रूप देखना चाहते थे तो भगवान को उनको दृष्टि देनी पड़ी। उसी प्रकार ब्रह्म संहिता में बताया जाता है, प्रेमांजनाचुरित भक्ति विलोचनेना संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति।
यम श्याम सुंदरम एंड सो फोर्थ द वर्स गोज ऑन। जब तक भक्त की आंखें, जब तक व्यक्ति की आंखों में भगवान के प्रति प्रेम नहीं आ जाता, तब तक वो व्यक्ति और भक्त भगवान के दर्शन नहीं ले सकता। तो क्या क्वालिफिकेशन है, ब्रह्मा जी ने वो बताया हुआ है। भगवान के दर्शन लेने के लिए, भगवान के नित्य पार्षदों के दर्शन लेने के लिए, और अन्य देवी देवताओं के दर्शन लेने के लिए। ऑलराइट माता जी। जी जब सेवा के बारे में तो मेरा एक क्वेश्चन था कि अब जैसे कि पहले जब लॉकडाउन नहीं था तब तो मतलब सैटरडे या संडे में जाके पूजा हो जाती थी, लेकिन अब तो मतलब मंदिर में जाने को होता है तो सेवा भी छूट गई है, तो ऐसे में क्या करना है? इच्छा रखनी चाहिए। हमारे पे इच्छा करना ही हमारे हाथों में है। इच्छा करेंगे, परमात्मा आपकी इच्छा पूर्ति जरूर करेंगे। अल्टीमेटली ही सैंक्शंस। हमारी इच्छा नहीं खत्म होनी चाहिए कि हम अब सेवा नहीं है तो करने की आवश्यकता नहीं है। आपके अंदर इच्छा रहेगी तो भगवान आपको सेवा करने के अनेक अनेक मौके जरूर देंगे। तो डिजायर इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। ऑलराइट माता जी। थैंक यू गुरु। हरे कृष्णा। Okay, last question. Medavaji Mataji, you can unmute yourself and you can ask question. Krishna, am I audible? Yes. Okay. So, Prabhuji, I had two questions. First one is in continuation of what Prabhuji asked about Maharaj. So, you mentioned that it is sacrifice, and by sacrifice, one cannot actually go back to Guru Vrindavan. But Bali Maharaj actually exemplifies Atmanivedan, right? Surrender, complete surrender. So, so can there be something more than that? Because he represents the ultimate of devotional service, so I understand. No, you're not getting the simple point. Bhakti is what is needed to go back to Godhead. Bhakti. What's going on with the sound? Mother, can you mute yourself? There is an yeah, fine. सो भक्ति जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ भक्ति लगती है। रही बात क्या कहते हैं बलि महाराज की, वो आत्मा निवेदन का एक उदाहरण है जहां उन्होंने भगवान के कहने पर सब कुछ अपना भगवान के लिए अर्पण कर दिया। कोई छोटी बात नहीं है, इससे बिग सेक्रीफाइस है ना। उसी प्रकार उनको भगवान ने फल दिया। फल क्या कोई सामान्य फल है? भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा द्वारपाल बनूंगा। What else do you need? But the point question asked was why Bali Maharaj didn't go back to Godhead. आप क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन था भगवान के धाम क्यों नहीं वापस गए, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, उसका मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं। ऑलराइट, व्हाट्स योर सेकंड क्वेश्चन? श्रीकानंद म्यूट अभिषेक। Okay, Hare Krishna. Okay, am I audible now? Yes. Okay. So, Guruji, so the second question is, so Gajendra, actually, he fought with the crocodile for like 1,000 years, and then he offered lotus flower to Lord Vishnu. So, I'm just trying to understand, I have also heard about, the analogy of the surrender in like Draupadi and Arjuna, right? Draupadi surrendered completely, Arjuna surrendered by doing what Krishna told him to do. So in our life also, when we are practicing devotional, we don't know how much we need to endure and then we have to surrender. Because even in devotional service, we try so many things, get something done, but that's not. Surrender to Krishna, saying Krishna, this. And at what point do we think that our endeavor is not enough? We have to endeavor. How do we decide this? It's a subject of desire. If we long for it, if we desire for it, thing will manifest. Everything happens around us because of what we desire. In other words, as 5th chapter of Bhagavad Gita says, Krishna fulfills desires according to our karmic account, and etc. etc. So, what we need to cultivate, Prabhupada ने क्या कहा? कृष्ण भावनामृत संग, मतलब the mood, the bhav, that is what we need to cultivate. And to cultivate that, we need to cultivate desire that I want to surrender, I want to render service, I want to engage in Krishna conscious activity.
And what is the evidence of it that actually we are having that kind of a desire? We are becoming more and more disinterested in material activities and mundane affairs. The foremost of that is Gramya Katha, mundane talks, gossips, fault finding, etc. like that. So to the degree we are becoming averse to that degree our surrender is maturing. क्योंकि जितना ही भक्त भगवान के प्रति शरणागत की भावना उसके अंदर पैदा होगी, उतना ही भक्त इन सब चीज़ों से अपने आप ही विमुक्त होता चला जाएगा. And that's a point. I would suggest for those of you who are interested to know more on this subject matter कि हम अपनी भक्ति के किस स्टेज पर हैं या हम किस स्थिति में हैं, प्लीज़ रीड माधुर्य कादम्बनी by Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, which is also called in English as the Cloud Bank of Nectar. I believe BBT may have published hai book ye, or maybe His Holiness Bhanu Swami Maharaj have written a commentary on it, translation at least. You can read that. बड़े ही विस्तार से इस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर चर्चा करा गया है, जहां आप उसका अध्ययन करके समझ सकते हैं आप किस स्तर पर, वैधि मार्ग के भी किस स्तर पर, कनिष्ठा के किस स्तर पर हम आज स्थित हैं या मध्यमा के किस स्तर पे आज हम स्थित हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए. अगर पढ़ने का समय नहीं है या ये सब चीज़ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है समझ आना, तो बड़ा ही सरल सॉल्यूशन है. वरिष्ठ भक्तों के संग में जितना अधिक हम रह सकते हैं, उनसे जितनी प्रेरणा ले सकते हैं, उनके साथ जितनी हम सेवा में सहयोग दे सकते हैं, उतना अधिक से अधिक करिए. बाकी सारी चीज़ें अपने आप विल बी टेकन केयर लाइक दैट. Okay, so thank you so much. Thanks to everyone. तो अगला सत्र हमारा अब सोमवार को है, right? So the speaker for the next session, His Grace Anant Shesh Prabhu, will continue where we have ended today. Which sloka did we conclude? Wherever we concluded, 19 or 20th. वहाँ से आगे वर्णन रहेगा. हरे कृष्ण. श्रीला प्रभुपाद की. And thank you all for your wonderful questions.